हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राजेंद्र कुमार से जुड़ी कुछ अनसुनी जानकारियां लेकर आए हैं। उनके हीरो बनने की कहानी, शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर और उनकी दर्दनाक मौत की जानकारी देते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक अभिनेता हुए, मगर किसी को भी जुबली कुमार नहीं कहा गया। वो बस एक ही थे, राजेंद्र कुमार। 60 के दशक में लोगों के बीच उनका जादू ऐसा चढ़ा हुआ था कि राजेंद्र कुमार की फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी ही रहती थी। हर फिल्म सिल्वर जुबली मनाकर ही उतरती थी। इसी वजह से उनका नाम ही जुबली कुमार पड़ गया था। 20 जुलाई 1929 को सियालकोट, पाकिस्तान में जन्मे राजेंद्र कुमार तुली बंटवारे के बाद परिवार के साथ भारत आ गए थे। उनके पिता कराची के बड़े व्यापारी थे। यहाँ भी पिता ने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और वो अच्छा चल गया। राजेंद्र के हीरो बनने की कहानी बड़ी रोचक है। वो शुरू से ही बम्बई जाकर एक्टर बनना चाहती थे, मगर उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से राजेंद्र कुमार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और वो सब इंस्पेक्टर के पद पर चुन भी लिया गए। मगर एक दिन उनका एक दोस्त आया और बम्बई जाकर एक्टिंग करने की सलाह दी। बस राजेंद्र भी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग से 2 दिन पहले ही घर से 50 रुपये लेकर बम्बई भाग गए। यहाँ वो काफ़ी भटके, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल के बाद में 150 रुपये की तनख्वाह पर निर्देशक HS रावेल के सहायक का काम मिला। धीरे धीरे किस्मत ने साथ दिया तो 1950 में आई दिलीप कुमार की फिल्मों में जोगन का काम मिल गया। एक्टिंग तो शुरू हो गई थी, मगर पहचानता कोई नहीं था। 7 सालों तक वो ऐसे ही भटकते रहे, मगर फिर 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म राजेंद्र को। इसमें रोल तो छोटा मिला, मगर पहचान बन गई और यहीं से इनकी किस्मत भी पलट गई। 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार की पहली हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की वेला, संग्राम, संगम, आरजू और सूरज जैसी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसी बीच राजेंद्र कुमार ने हिंदी फिल्मों की मशहूर बहल फैमिली की लड़की शुक्ला से शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़का कुमार गौरव और 2 लड़कियां हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि शादीशुदा राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बीच भी अफेयर शुरू हो गया था। दोनों ने कुछ फिल्में साथ की थी। इसी बीच दोनों के अफेयर के चर्चे बहुत आम हो गए थे। सायरा की मां दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने दिलीप कुमार को सायरा को समझाने को कहा था। जब दिलीप सायरा को समझाने पहुंचे तो एक्ट्रेस ने शर्त रख दी कि अगर दिलीप उनसे शादी कर ले तो वो राजेंद्र कुमार के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। दिलीप मान गए और सायरा और राजेंद्र का अफेयर यहीं से खत्म हो गया। राजेंद्र कुमार और राज कपूर की दोस्ती बहुत गहरी थी, मगर इनके बेटे की वजह से ये दोस्ती टूट गई थी। दरअसल राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव की शादी राज कपूर की बेटी रीमा से तय कर दी थी। दोनों की सगाई भी हो गई थी, मगर बाद में कुमार गौरव का दिल सुनीत दत्त और नगरीश की बेटी नम्रता पर आ गया। उसने नम्रता से शादी कर ली। बस यहीं से राजेंद्र और राज कपूर के रिश्ते में खटास आ गई थी। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत खराब रहा। 70 के दशक में राजेश खन्ना जब उफान पर आए तो राजेंद्र कुमार का करियर डूबने लगा। इनको फिल्में मिलनी बंद होने लगे। एक समय तो हालत ऐसी आ गई कि खर्चा पूरा करने के लिए इनको अपना लकी बंगला डिम्पल तक बेचना पड़ा। ये बंगला इन्होंने भारत भूषण से 60,000 में खरीदा था। इस बंगले को राजेंद्र से राजेश खन्ना ने ही खरीदा और इसका नाम आशीर्वाद रख दिया था। राजेंद्र आर्थिक तंगी का बुरा दौर झेल रहे थे। इसी बीच उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो होने लगा। जब अस्पताल में चेकअप करवाया तो पता लगा इनको ब्लड कैंसर हो गया था। आखिर 2 साल तो राजेंद्र कुमार के लिए बहुत खराब रहे। लगातार अस्पतालों के चक्कर और तकलीफ झेलते हुए वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अंतिम समय में वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने दवाई तक खाने से साफ मना कर दिया था। इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। 12 जुलाई 1999 के दिन अचानक ही राजेंद्र कुमार के दिल ने
काम करना बंद कर दिया। अपने जन्मदिन से सिर्फ 8 ही दिन पहले यानी 69 साल में ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको राजेंद्र कुमार की कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।